समझ में आया मेरे, इस सब में अंबिका के साथ आप भी शामिल थी। आपने उसकी मदद की है ना? आप ही अंबिका को लेकर आई ना शादी के मंडप पर, मेरे कपड़े पहनाकर, ताकि वो रवि से शादी कर सके। वेरी वेल डन। अब बेतमी बता दीजिए कि आपने मुझे ऐसा क्या पिलाया जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई, जिसकी वजह से आप अपना ये प्लान एग्जीक्यूट कर पाए। सो टेल मी। बोलिए ना, ऐसा आपने मुझे क्या दिया जिसकी वजह से मैं कई घंटों तक उठ नहीं पाई? बोलिए ना, चुप क्यों हैं? अरे इसको तो ये भी पता चल गया कि इसको किसी ने कुछ खिलाया पिलाया, और ये बेहोश थी, ये भी पता चल गया। इसको ये पता चल गया ये सब कुछ आपने किया है तो सत्य नहीं की, तू भी तो मेरे साथ शामिल थी। अब तो दुआ कर कि ये इल्जाम हम पे ना लगे। माता रानी बचा लेना माता रानी। क्यों बोलूं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाओगे और मैं उसे मान लूंगी? अरे अरे मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी बेटी के लिए अंबिका, ठीक है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं यहाँ कैसे आई हूँ? लास्ट टाइम मैं निवेदिता के साथ उसके कमरे में थी। उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे सर में इतना दर्द हुआ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी सच में तबीयत बहुत खराब लगी। फैंटास्टिक। क्या एक्टिंग करती हो तुम अंबिका? दोस्ती वाली एक्टिंग तो मैं तुम्हारी देख ही चुकी हूँ। लेकिन दिस इज सम अदर टैलेंट। कहाँ से सीखा तुमने ये सब? एक सेकंड माँ, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मैं भी बेहोश हो गई थी। तुम्हें याद है लास्ट टाइम वो तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलूं, तुम्हारे पेट में दर्द था। और मैं तो वहीं थी। मंजू आंटी वो आई थी, उन्होंने तुम्हें वो कॉफी दी थी और मुझे जूस दिया था। आप ऐसा करो, ये कॉफी पी दो काली बिना दूध की। इससे ना जो आपको पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो 5 मिनट में। हाँ जी हाँ जी। अंबिका जी आप भी नींबू पानी पी लो जी, आपके लिए लाई। याद है ना तुम्हें, मैंने मना भी किया था। मैंने उनसे कहा था कि मुझे नहीं चाहिए जूस वूस, लेकिन उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मुझे पीना चाहिए क्योंकि गर्मी हो रही है, और इसीलिए मैंने वो जूस पी लिया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद क्या हुआ वो मुझे भी याद नहीं है अंबिका, लेकिन मुझे तुम्हारी एक भी बात पर विश्वास नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। ये जो कुछ भी तुमने किया है ना, सब कुछ सोच समझ कर किया है। सो स्टॉप गिविंग मी दैट क्रैप। तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों ये सब सोच रही हो? अगर तुम बेहोश हो सकती हो तो मैं क्यों नहीं हो सकती? मैं कह रही हूँ तुम्हें माँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे कुछ याद नहीं है मैं यहाँ तक कैसे आई। ये सारे कपड़े मैंने वो पहना था, ये कैसे पहन लिया। और मुझे इतना याद है कि कोई मुझसे कुछ करवा रहा था, चलने के लिए कह रहा था, बस मैं चले जा रही थी क्योंकि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। और मुझे कुछ भी याद नहीं है। और निवेदिता, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर करूंगी? मैं रवि से शादी क्यों करना चाहूंगी? इनफैक्ट रवि 2 दिन पहले आया था मेरे घर पर शराब पीकर, मुझसे कबूल करवाने फिर से कि मैं देविका ही हूँ। लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया और उसके बाद उसने खुद कहा था कि वो मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ता है। और मैंने भी उससे कहा था कि मुझसे आज के बाद ना मिले। मैं रवि से क्यों शादी करना चाहूंगी? और एक सेकेंड, हाँ, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है ना तो मेरे साथ भी गलत हुआ है। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी ऐसे शादी हो गई। बेटा, क्या सच में तुम्हें याद नहीं है क्या हुआ था?
नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मैं सच कह रही हूँ। ये माला मेरे गले में कैसे आई? ये सब क्या हुआ है मेरे साथ? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है, ना इसे कुछ याद है और ना इसे। इसका मतलब जिस कमरे में ये दोनों थे वहां पे कोई और भी था, और उसी ने इन दोनों को बेहोशी की दवाई पिला दी। उसकी वजह से ना इसे पता है कुछ कि इसके साथ क्या हुआ, ना ही निवेदिता को। तुम बताओ, तुम्हें होश कब आया निवेदिता? मुझे कुछ याद नहीं है। मैं जब होश में आई तो मैं अपने बेड पर थी, मेरा सर घूम रहा था, मैं चलने की बहुत कोशिश कर रही थी, बहुत मुश्किल से किसी तरह से यहाँ तक पहुंची, और जब तक यहाँ पहुंची मैंने। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ साफ है जी, जो तुम कह रही हो सब कुछ गलत है। अगर तुम दोनों बेहोश थे, तुम दोनों को कुछ भी याद नहीं है, तो फिर तुम इस पे झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? हम सब ने देखा है, ये जब रवि के साथ फेरे डाल रही थी तब इसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे, और जब पंडित जी इसे किसी रस्मों के लिए बोल रहे थे तो इसे कोई समझ नहीं थी। सिर्फ रवि ही था जो इसको संभाल कर अपने सारे रस्में निभा रहा था। हाँ जी, मुझे लगा था जी निवेदिता जी की तबीयत खराब है, तो वो जो आपने दवाई ले ली थी ना जी, तो उससे आपको नशा चढ़ा हुआ था। तो मैंने तो जी रवि से कहा था आपकी वो रस्मों में मदद करे और आपका ध्यान रखे, आपको संभाल ले। और जी मैंने तो सोचा जी आपने लंबा सा इतना घूंघट लिया हुआ है, क्योंकि आप भी पहली बार दुल्हन बने हो तो आपको शर्म आ रही है, इसलिए आप आराम आराम से चल रहे हो। आप भी पूछो श्वेता से, हम कितनी मुश्किल से आपको लेकर आ रहे थे, आप आराम आराम से चल रही थी, हमें तो पता ही नहीं था घूंघट के अंदर आप हो या अंबिका है जी। जो कपड़े भी तो सेम टू सेम थे जी, हम क्या करते जी? घूंघट पुत्र किसी बातें कर रहे हैं? मंडप में जाने से पहले घूंघट कैसे उठा सकते हैं? अब शक्ल होता है पुत्र ना। What is she talking about? जिसने किया क्या किया, I don't care। मैं इस शादी को नहीं मानती। वैसे भी शादी का कोई मतलब नहीं है, तो जो कुछ भी है उसे भूल जाते हैं। मिस लूथा बिल्कुल सही करी। कौन सी शादी, कैसी शादी, कोई नहीं मानता शादी को। अरे रवि की शादी होने वाली थी मिस लूथा से, तो अंबिका बीच में कहां से आ गई? और अंबिका को तो खुद पता नहीं उसकी शादी किससे हो रही है। मैं नहीं मानता, बहुत हो चुका। तुमसे पहले भी कहा मैंने कि हमारी प्रॉब्लम है, मेरी, मिस लूथरा की और अंबिका की। तुम प्लीज यहां से जाओ, निकलो यहां से। समझिए, तुम कुछ चाहते हो ना, तुम्हारी शादी अंबिका से हो। देखो साले साहब, ये हमारे घर का मामला है और आप इन सब चीजों से दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कौन से घर का मामला? अरे एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की, जबरदस्ती उसके साथ शादी की है, और तुम कह रहे हो कि घर का मामला है, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि वो उसे देविका जैसी लगती है। देखो, तुम्हारे सामने फिर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि तुम चुपचाप यहां से बाहर चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तो मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें तुम भी शामिल हो इसलिए? तुमने इसका साथ दिया ना, मैं इन दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। Stop it, you two! और तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है यहाँ साकेत? इस सब में तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? जो कुछ भी गलत हुआ है मेरे साथ हुआ है। मेरी शादी होने वाली थी रवि के साथ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे मैं हैंडल करूंगी। अब Nobody will interfere। तुम लोग जो कर रहे हो ना, उससे कुछ नहीं हासिल होगा। मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना है और उसे मुझे किस तरह से हासिल करना है। You understand that? श्वेता बेबी, इतने गुस्से में पता नहीं क्या करने वाली है। नहीं मानती मैं शादी को। हाँ रखा था। बैठ। Listen। ये तो रखा था। कहाँ है? मैडम आप क्या ढूंढ रही हैं? तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो, दफा हो यहाँ से। मैडम मुझे पता है कि आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ और मुझे पता है कि आपके साथ बहुत बुरा हो चुका है, लेकिन आप मेरी एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि आप खुद से में आके कुछ ऐसा वैसा कर बैठेंगी तो सारी बातें आपके खिलाफ चली जाएंगी और कुछ करने से कुछ फायदा है नहीं मैम। ये शादी तो हो चुकी है ना। How dare you?
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक सेकंड के लिए भी मत भूलो मोंटी कि तुम्हारी इस घर में औकात क्या है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शादी हो चुकी है, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी, समझे तुम?